अनवर बेग साहब, कंट्रोल लाइन पर अमन की बात करना क्या वाकई बैरूनी दबाव है और किसी वक्त पर जाकर भारत 5 अगस्त का इक़दाम भी वापस ले सकता है? नहीं जी, 5 अगस्त का तो वो वापस नहीं लेंगे। इंडिया का हमेशा से उसकी जो वो चांकिया की पॉलिसी ना, फॉरेन पॉलिसी, वो उसको अडॉप्ट किया हुआ कि वो धोखा देते हैं, वक्त आने पे अपना टाइम निकलवाते हैं और फिर वो काम निकलवाते हैं। शायद ये कश्मीर सेल आउट करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान खास तौर पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी वीक, वी ऑल नो इट एंड इट्स अ फैक्ट, एन ओपन फैक्ट। हमें चाहिए कि हम अपने लाइन ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल रखें, इंडिया को कुछ दोस्तों से बिहाइंड द सीन समझाएं, और हमें चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करें। जब तक आपके पास सही इकोनॉमी नहीं होगी, आप ना किसी से लड़ सकते हैं, ना किसी से आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले कुछ समय से मतलब कुछ 2-3 सालों से सीज फायर चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पहले क्या था, एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई बारी गोलीबारियां चलती थी, लेकिन अब पाकिस्तान ना ही पाकिस्तान करता है ना ही इंडिया करता है और शांति है। वो उसका रिजल्ट ये है कि जो दोनों तरफ के लोग मरते थे, मतलब यहाँ पर मैं सोल्जर्स की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर सब कुछ स्टॉप हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि क्या ऐसी चीज़ें कर क्योंकि इसमें इनिशिएटिव इंडिया ने लिया था और अच्छी चीज़ों में इनिशिएटिव लेने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान को ये लगता है कि 370 और 35 से जो इंडिया ने हटाया था, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई इंडिया जो है वो ये सारी चीज़ें जो है उसको फिर से इम्प्लीमेंट कर दे। और यहाँ पर उन्हीं के पैनल में जवाब मिल रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 370 35 से कुछ भी नहीं री इम्प्लीमेंट होने वाला। चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे नवाज शरीफ आ जाए, चाहे नवाज शरीफ का भाई आ जाए, चाहे वो बिलावल भुट्टो आ जाए, कोई भी यहाँ पर प्रधानमंत्री बनता है आने वाले दिनों में, ये 370 और 35 से का कुछ होने नहीं वाला, ये लिख के रख लो। और ऐसा मैं नहीं, पाकिस्तान के पैनलिस्ट ही पाकिस्तानी मीडिया में बोल रहे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अनवर बेग साहब, कंट्रोल लाइन पर अमन की बात करना क्या वाकई बैरूनी दबाव है और किसी वक्त पर जाकर भारत 5 अगस्त का इक़दाम भी वापस ले सकता है या कुछ और है ये? नहीं जी, 5 अगस्त का तो वो वापस नहीं लेंगे। देखिए, वी आर बोथ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आज दुनिया के अंदर ये मिसाइल और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का दौर खत्म हो गया है। आजकल चल रही है दुनिया में इकोनॉमिक वॉर्स। आप देखिए, चाइना और अमेरिका को, वो अगर एक दूसरे को बम करना चाहते हैं 2 मिनट का काम है, बट उनकी लड़ाई वहां नहीं है, उनकी लड़ाई है इकोनॉमिक। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान खास तौर पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी वीक, वी ऑल नो इट and it's a fact, an open fact। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक स्टांस था, उससे हटकर बात हुई है। लेकिन जो PMLN एज अ पार्टी और आपकी जो हुकूमत भी थी, आप लोग भारत के साथ जो तमाम मामला थे अमन के की आपकी ख्वाहिश थी उसको हल करने के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान और भारत को अपना जो डायलॉग है उसको जारी रखना चाहे भारत जो है वो 370 वाली जो एक आर्टिकल में जो शिक है उसको दोबारा वो रिस्टोर ना भी करे? जी नहीं, मेरे ख्याल में जब तक हिंदुस्तान की तरफ से कोई सीरियस कंसेशन नहीं होती अमन के लिए, तब तक गुफ्तगू की तो ऑफर भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अब हमने नरेंद्र मोदी के अब 7वां साल। लेकिन खान साहब, यहाँ पे तो सारे मामला ही तकरीबन तय पा गए हैं। हमने बात भी की है, हमने सीज फायर के ऊपर हमने उनसे एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग भी कर ली, तो हम कैसे कह सकते हैं कि गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए? जी देखिए, यही तो बात है कि हर गुफ्तगू जो हम करते हैं बगैर कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान की तरफ से कोई भी स्टेप बैक लिए हुए, इसका मतलब यह है कि हमने उस तसल्लुत को टैसिटली एक्सेप्ट कर लिया है और उसको हम स्टेटस को हम मानने के लिए तैयार हो गए। हम ये ला कहते रहे कि नहीं जी, हम जो है वो हम मानते और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान, लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ेंगे कि हम मुज़ाकरात भी करेंगे, हम सीज फायर भी करेंगे, हम जो है वो हिंदुस्तान के तसल्लुत के बावजूद उसको सिक्योरिटी काउंसिल का वोट भी देंगे, हम जो है वो कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस भी करेंगे, तो एक सेंस दुनिया में डेफिनेटली जा रही है कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तान का तसल्लुत एक्सेप्ट कर लिया है
और अब जो हमने पिछले दिनों में जो पेशरफ पाकिस्तान के अंदर देखी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और आजाद कश्मीर के हवाले से भी, उससे यही है कि जी गालिबन कश्मीर का जो मसला है उसका एक गैर अक़वाम मुत्तहिदा हल जो है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून को काबिल कबूल नहीं। मतलब ये तो आप बहुत बड़ी एक किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं कि शायद ये कश्मीर सेल आउट करने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, आप जाहिर है कि जितना भी हमने आपसे सवाल किया आप इत्तेफाक नहीं करते जो भी मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अगर पीएमएलएन की हुकूमत या इस वक्त पीएमएलएन बरसरे इक्तदार होती और ये आर्टिकल जो 370 है इसका खात्मा होता, तो आप क्या स्टेप लेते, क्या करते आप, क्या एंगेज ना करते, क्या आपके पास ऑप्शंस होते? जी हमारे पास ऑप्शन सबसे बड़ा तो जो हमें एक विगरस मुतहर्रक सफारतकारी करनी चाहिए थी, हम वो करते ना जो इन्होंने नहीं की। इनको कम से कम 1.25 साल लगा, बल्कि गालिबन 1.5 साल लगा ओआईसी से कुछ अल्फाज निकलवाने के लिए अपने हक में। और अभी भी जो एक्चुअल इशू है कि हिंदुस्तान काबिज है गैर कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर में, उस कब्जे के खिलाफ हम एक लफ्ज भी पूरी दुनिया से कॉन्डेमनेशन में हासिल नहीं कर पाए। हमें चाहिए कि हम अपने लाइन ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल रखें, इंडिया को कुछ दोस्तों से बिहाइंड द सीन समझाएं, और हमें चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। जब तक आपके पास सही इकोनॉमी नहीं होगी, आप ना किसी से लड़ सकते हैं, ना किसी से आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं। और दूसरी बात मैं एक और चीज बताऊं, इंडिया में फॉरेन पावर्स का जो G7 नेशंस हैं, G8 है, और जितने वर्ल्ड पावर्स हैं, इकोनॉमिक पावर्स, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतना ज्यादा इंडिया में है कि वो कभी भी इंडिया के खिलाफ वोट किसी भी फोरम पे नहीं डालेंगे, जस्ट बिकॉज दैट दे आर इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पर है। कि हमें अपना पाकिस्तान में हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर कंसंट्रेट करें, इसको स्ट्रॉन्ग करें। जिस दिन ये स्ट्रॉन्ग हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह कश्मीर हमारे लैप में गिरेगा। Until then, we will achieve nothing.